आदमी की बात हम करेंगे, यहाँ हम सभी लोग आम आदमी हैं। एक आम आदमी के जीवन में दोस्तों पूरी ज़िंदगी किस चीज़ का संघर्ष रहता है, अपने आप से सवाल कीजिए। अपने पेरेंट्स से सवाल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को आप देख सकते हैं, अपने अड़ोस-पड़ोस में देख सकते हैं। एक आम आदमी के जीवन में पूरी की पूरी ज़िंदगी केवल और केवल एक ही संघर्ष रहता है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और उसी के प्रयास में वो आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, और ये सिस्टम चलता रहता है। और 40-50 साल के बाद अपने आने वाली जनरेशन को कहते हैं, भैया अब मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है, मैंने अपनी पूरी कर ली है, अब तेरी बारी है। राइट। और ये सिलसिला सदियों से तो चला आ रहा है दोस्तों। आप जरा इमेजिन कीजिए, आज आप एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे कल्पना कर सकते हैं आप, जहां पर आपको आपकी लाइफ का रिलायबल और स्टेबल बिजनेस मिलने जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर डोमिनेटिंग द इंटरनेट वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड। स्थायित्व, स्थायित्व का जो एहसास है, वो आप मेरे शब्दों से ले सकते हैं कि एक जब जीवन में स्थायित्व मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, तो आपको आपके भविष्य की चिंता खत्म हो गई, आपको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता खत्म हो गई, आपको आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य की चिंता खत्म हो गई। कितनी मैसिव बात है। और ये डेफिनेटली डोमिनेट करने जा रहा है गाइस। यस, ये बहुत रोमांचिक है। अ, हम इसलिए भी पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे क्योंकि हम एक ऐसे सेगमेंट को बनाने जा रहे हैं। अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो ये रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल बुक से ली गई है दोस्तों। और ही इज माइंड ब्लोइंग। बहुत साल पहले हमने इस किताब को पढ़ा था, आज से लगभग भी 15-20 साल पहले। और उन्होंने बताया कि इस पूरी दुनिया के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। और दो भागों में बांटा, लेफ्ट और राइट, यानी कि ES लेफ्ट में और BI राइट में। और ये बताया गया कि 95% लोग पूरी जिंदगी लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते रहते हैं और संघर्ष करते हैं, जो अभी हम पिछली स्लाइड में भी बात कर रहे थे। वो संघर्ष करते हैं, फिर नया संघर्ष अपने बच्चों को देके चले जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को, यानी कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारा करते रहते हैं। हम एम्प्लॉय होते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, हम कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक दैट। राइट, हम गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो जोन है ई और एस का, ये एक्टिव इनकम जोन है, यानी कि आप सक्रिय रूप पर रहकर काम करेंगे तो पैसा जनरेट करेंगे, सक्रिय रूप से अपना व्यक्तिगत समय इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जनरेट करेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहते हैं टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट, समय को बेचने का काम। आपका समय बिकता है आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। जितना समय बिकेगा, आपने 8 घंटे दिए तो आप 8 घंटे का पैसा, 10 घंटे दे दिए तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा या ओवर टाइम, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय की भाषा में। राइट। लेकिन दोस्तों एक एक कैटेगरी ऐसी भी है और हम सभी ने देखी है, हम सभी के बीच में कहीं ना कहीं होगी, जो बी और आई है, यानी कि बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो कि केवल इस पूरी दुनिया के 5% लोग हैं। और अभी तक जितने भी बिजनेस मॉडल चले आ रहे थे, जो भी तरीके चले आ रहे थे, वो इस गाय खाई को आज तक कभी नहीं पाट पाए, और ये कहीं ना कहीं कम होने के बजाय बढ़ती 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 और बढ़ती चली गई। अब अगर हमें टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट में जाना है, यानी कि ई और एस क्वाड्रेंट से छलांग लगाकर बी और आई में जाना है, जहां 5% लोग हैं ये काम करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा की बात करें तो टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि वो अपने काम करने के समय को गुणात्मक रूप से बढ़ाते हैं। वो बढ़ता कैसे है? नेटवर्क से। इस पूरी की पूरी दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेस को, छोटे बिजनेस को उठा के देखिए, वहां पर नेटवर्क काम करता है। और इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए लोग फिजिकली या इंडिविजुअली काम करते रहे हैं, पैसा लगाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लोग आकर उनके लिए काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, सेल होती है, इनकम जनरेट होती है, सिंपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी कैटेगरी में होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पैसा लोन पर देते हैं, उधार देते हैं। तो ये, और वो एंजॉय करते हैं अपनी पूरी जिंदगी को, यानी कि वो फिजिकल मेहनत कम करते हैं लेकिन एंजॉय पूरा करते हैं, आज एक लग्जरियस जीवन जीते हैं। और ऑन पैसिव गाइस, मार्क माय वर्ड एंड प्लीज लिसन केयरफुली,
ऑन पैसिव इसलिए भी डोमिनेट करने जा रहा है पूरी की पूरी इंटरनेट कम्युनिटी को, वर्ल्ड को, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, जहां पर कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ जुड़कर आकर अपने लिए क्वाड्रेंट चेंज कर सकता है, यानी कि ई और एस क्वाड्रेंट से वो जंप मार सकता है बिग बिजनेसमैन में और डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स इन्वेस्टर के रूप में। क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी सेल जनरेट करने वाली है, टेक्नोलॉजी आपके लिए लीड्स जनरेट करने वाली है, टेक्नोलॉजी आपके लिए साइन अप करवाने वाली है, यानी कि नेटवर्क बिल्ड होगा। विदाउट नेटवर्क आप कहीं भी बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क यहां बिल्ड होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी के आधार पर नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी आपके आधार पर काम करने जा रही है। आप करेंगे तो एक और एक 11 का काम करेंगे और डेफिनेटली बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ये स्लाइड भी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों। ये जो कहानी है ना, मुझे बड़ा मजा आता है इस कहानी को सुनाने में। देखिए, ये दो दोस्तों की कहानी है और ये स्लाइड ली गई है बर्क हेजिस की एक शानदार बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इसमें बर्क हेजिस बताते हैं, दो दोस्तों की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि दो दोस्त थे, एक का नाम था पैब्लो और एक का नाम था ब्रूनो। ये दोनों महत्वाकांक्षी थे, लाइक अस। हम सभी लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा रखते ही हैं, और ये दोनों भी अपने नौजवान थे, यंग थे, जोश था जवानी का, जिस तरह हम सभी में होता है। लेकिन जब वो कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो वो जोश धीरे धीरे ठंडा हो जाता है कि जब वो ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस और पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि भैया जो सोचा था वो तो नहीं हो रहा, तो चलो अपना गुजारा तो हो रहा है, यहीं तक हम सीमित हो जाते हैं। तो ये भी महत्वाकांक्षी थे दोस्तों, और ये आगे बढ़ते हैं, काम की तलाश में एक गांव में जाते हैं, वहां पर मुखिया से मिलते हैं, और ये मुखिया उनको बोलता है हमारे पास आपके लिए एक काम है, अगर आप करना चाहें। तो ये बोलते हैं यस, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि वो बोलता है कि हमारे घर गांव में पानी की समस्या है, आपको दूर नदी से बाल्टियों में पानी लेकर आना है और एक टैंक में डालना है, हम आपको एक बाल्टी का $1 देंगे। इतना सुनते ही ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और अरे ये तो कोई भी काम नहीं है, ये तो बड़ा मजे का काम है, हमसे खेलते कर देंगे, और ये अपना काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रोज ये 100 बाल्टियां लेकर आने लगे और $100 डेली का बनाने लगे। जिस तरह हम शुरुआत में किसी भी बिजनेस कैरियर में की शुरुआत करते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, और धीरे धीरे जब समय उस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो डाउन आ जाता है, जैसा कि इनका हुआ। कमाने लगे, शुरुआत में साल 2 साल निकल गए, तो लेकिन एक दिन पैब्लो के दिमाग में रात को एक विचार आता है। वो ये सोचता है कि हम समय के अनुसार, हमारी उम्र बढ़ रही है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, हम कब तक बाल्टियां लाते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसके दिमाग में आता है विचार पाइपलाइन का। वो कहता है क्यों ना टैंक, नदी से हम टैंक तक पाइपलाइन बिछाएं और पाइप से पानी आ जाएगा। ये बड़ा एक्साइटेड होकर सुबह सुबह मतलब उठता है, तो अपने दोस्त के पास, ब्रूनो के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरे दिमाग में एक पाइपलाइन का आइडिया आया है और ऐसे-ऐसे बात है। वो थोड़ा-सा पुराने विचारों का व्यक्ति था, रूढ़िवादी विचारधारा थी, नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको आपने ओन पैसिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे होता है, ऑटोमेशन क्या होता है यार, ये बिना कुछ करे कैसे हो जाएगा। तो इसी तरह के विचारधारा का ब्रूनो भी था, और वो मना कर देता है यार ये पाइपलाइन क्या होता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन दोस्तों, जो अपने अपने विचार पर अडिग होता है, लाइक मिस्टर एस, जिस तरह एस अपने विचारों पर, अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग है, और उन्होंने 5 साल में जो करके दिखाया, इसी तरह ब्रूनो भी अपने विचार पर अडिग था। और हमेशा आपने देखा होगा कि एक विचार जीवन बदल सकता है, और विचार ही वस्तु बनते हैं। और इसने 2 साल में काम करना शुरू किया, अपने आप पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। 2 साल लगे, धरती के अंदर नीचे से पाइपलाइन बिछाने लगा। उस दौरान क्या हुआ कि वो बकेट कम लाता था तो पैसा कम होता था। जिस तरह आज हम पाइपलाइन बना रहे हैं अपने इस बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग चैलेंजेस भी फेस कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। आप देखिए आगे क्या होता है। 2 साल के बाद एक चमत्कार होता है, एक चीजें बदलती हैं तेजी से, और वो पाइपलाइन का काम फिनिश करता है और पाइपलाइन टैंक तक आती है और पानी अपने आप आना शुरू हो जाता है।
उधर ब्रूनो देख रहा होता ये क्या हुआ? मैं तो यार अभी भी बाल्टियाँ पहले से कम लाता हूँ, पैसे कम कमाता हूँ और पैब्लो को पर बाल्टी के पर डॉलर के हिसाब से मिलता रहा और वो कुछ भी नहीं करता था, पानी लगातार आता रहा और वो पहले से ज़्यादा इनकम कमाता, शारीरिक मेहनत कम हो गई, परिवार को ज़्यादा समय दे पाता, छुट्टियाँ लंबी बिता पाता और